क्या आपके घर में पैसे नहीं आते हैं और आते हैं तो आते ही चले जाते हैं? ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। अगर पैसा न हो तो बहुत मुश्किली का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की कमी ही रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सही जगह आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्यों पैसे आते नहीं हैं और आते हैं तो टिकते क्यों नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे घर में पैसा नहीं आने पर कुछ दोष होता है, तभी पैसा नहीं आता या फिर टिकता नहीं है, लक्ष्मी नहीं आती है और बरकत नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, ताकि सूर्योदय के बाद उठने वाला व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी के बिना ही रहता है। सूर्योदय के पूर्व जगने वाला सफल होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप सुबह उठकर पूजा पाठ करें, सूर्य देव की पूजा करें, जल चढ़ाएं, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। उगते हुए सूर्य का स्वागत जो कोई भी करता है वो कभी भी पैसेहीन नहीं रहेगा। स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए सूर्य आकाश में दिखे उनके बाद सोना हानिकारक है और ये मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की परेशानी में रहता है। तो आप लक्ष्मी का आगमन के लिए सुबह सूर्य का आगमन जरूर करें। दूसरा है कि आप सब पैसे पर्स में ही रखते होंगे, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप पर्स में लक्ष्मी रख रहे हैं तो वो स्थान स्वच्छ सुंदर होना चाहिए, मतलब कि पर्स गंदा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये तो देखा ही होगा कि जहाँ साफ सफाई होती है, गंदगी नहीं होती, वही लक्ष्मी का आगमन होता है। नारद पुराण में भी कहा गया है कि जहाँ साफ सफाई होगी वह जगह ही लक्ष्मी जी होगी। तो आप अपना पर्स थोड़े अंतर पर बदल दिया करो और लक्ष्मी जी का स्वागत करो, और संभव हो तो माँ लक्ष्मी की फोटो अपने पर्स में रखे। अगला है शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के समय आप दिया करते ही होंगे आपके मंदिर में, लेकिन आप साथ में गूगल लोबान आदि का धूप करें तो आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी। आपको धूप करके पूरे घर में घुमाना है, मंदिर, रसोई घर, फिर मुख्य द्वार पर भी धूप देना है। और फिर धूप देते समय आप लक्ष्मी जी आह्वाहन मंत्र बोल सकते हैं, ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए और आपकी आमदनी बढ़ जाए। ये उपाय आप हर रोज करें। अगला है रसोई में जूठे बर्तनों को छोड़ देना। ऐसा करना कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन रसोई में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो आपको दोष लग सकता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है, क्योंकि रात को ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में विहार करती है और हमारा रसोई घर गंदा है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा एक सिक्के की दो बाजू है। तो आप रसोई घर को गंदा न छोड़े ताकि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सके। अगला है घर में कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिसके घर में पुराने डिब्बे, टूटे बर्तन ये सब रखते हैं, तो ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाली डिब्बों में राहु का वास हो जाता है। और टूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबी आ सकती है। घर में बहुत ज्यादा चप्पलें हो जो आपको फिट नहीं आती है, वो हटा दे, ज्यादा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। अगला है मंगलवार के दिन कितनी भी जरूरत क्यों न हो आपको किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने उस दिन कर्ज ले लिया तो आपको परेशानी होगी। इस दिन कर्ज लेने वाले के घर में ऋण, रोग और शत्रु आ जाएगा। इस दिन कर्ज लिया तो आप कर्ज उतारने में बहुत मुश्किल होगी और आप परेशान हो जाओगे। इस दिन पुरुष को बाल और सेविंग नहीं करनी चाहिए और स्त्री को बाल नहीं काटने चाहिए। यहाँ तक तो स्त्री को मंगलवार के दिन बाल को धोना भी नहीं चाहिए, ताकि मंगल ग्रह भारी होता है। अगला बता दूं, इलेक्ट्रिक सामान। दोस्तों, जितने भी घर में इलेक्ट्रिक सामान हो, जितना जरूरी हो उतना ही रखें। आप उतना ही रखें जो आप ठीक करवा सकते हो। अगर आप खराब सामान रखेंगे तो आपका खराब समय शुरू हो जाएगा और आप पर शनि और राहु भारी हो जाएगा और आपके व्यवसाय में भारी नुकसान हो जाएगा और आपको धन की हानि हो सकती है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान न रखे और अगर हो तो उसे समय समय पर ठीक करवा ले। आपका अगर सामान बार बार बिगड़ रहा है तो आप रात्रि में इलेक्ट्रिक सामान खरीदे, इससे आपका सामान ठीक रहेगा।
अगला है, जब आप कचरा निकालते हैं तो आप निकला हुआ घर का कचरा ज्यादा देर तक घर में न रखें, क्योंकि ये गंदगी आपके घर में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। ये आपकी इनकम में बहुत असर करेगा, तो आपको घर का कचरा तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए। अगला है, अमावस्या के दिन क्या करें कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, अमास पितृ का दिन भी है ये और लक्ष्मी का भी है। इस दिन आप उसको खुश कर सकते हैं। पितृ और लक्ष्मी को खुश करने का उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाएं। इससे आपके पितृ शांत हो जाएंगे और तृप्त हो जाएंगे और आप पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम है और आमदनी कम आ रही है और घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है और किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको शायद पितृदोष हो सकता है। तो आप अमास के दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर पितृदोष है तो आपके कार्य में रुकावट भी आ सकती है, तो आप ये अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आपके घर की देलीज की पूजा करना चाहिए। साफ करके धो के उसके ऊपर माँ लक्ष्मी के चरण और स्वस्तिक कुमकुम से बनाएं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सके। ये कार्य आप मंगलवार, शनिवार या फिर हर दिन भी कर सकते हैं। अगला है कि जब आप सुबह रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए और रात की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाकर रख दीजिए और उनको खिलाएं। ऐसा करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देव और आदि ग्रहों का वास है। ये तो पुराणों भी कहा गया है। और कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके शनि मजबूत होता है। ये नियम बनाएं ताकि आपके घर में सुख शांति हो और आप कबूतर, चिड़िया और कौवा को भी अन्न का दाना डाल सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। हमारे भोजन में से कुछ हिस्सा पशु पक्षी के लिए निकाले, ताकि हमारे देवता और पितृ दोनों खुश रहे और हमें आशीर्वाद मिल सके। अगला है, आपके घर में कोई भिक्षुक आता है, कोई गरीब, कोई संत, तो आप उसको खाली हाथ मत भेजो। आपका कर्तव्य है कि उसे आप पूरे संतुष्ट करें और फिर जाने दे। आप ध्यान रखें कि कोई भी निराश होकर आपके घर से न जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी और मनाना मुश्किल हो जाएगा और आपको दोष भी लगेगा। तो आप थोड़ा तो थोड़ा दान करें और उसे खुश करें। ये तो आपने सुना ही होगा कि कोई न कोई रूप में कभी कभी भगवान आते हैं, तो न जाने कौन से रूप में आते होंगे हमारे घर। तो हमें उसका आदर सत्कार के साथ जो भी बन पाए ये देना चाहिए और उसे तृप्त करना चाहिए, ताकि हमें कोई दोष न लगे और माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाए और घर में बरकत बनी रहे। एक और उपाय है जिससे हम लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। एक कांच की कटोरी ले, उसमें आप नमक ले और थोड़े से लौंग डाल दे और किसी की नजर न पड़े उस जगह पर रख दे। और है, इसे आप अपने बेडरूम में ही रखें और हर महीने में बदल दे। इससे आपके घर में पैसा आना चालू हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। नमक जो है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है, आपके घर को हकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तो दोस्तों, ये सब उपाय आपके घर में सुख सुविधा ला सकते हैं। इसका असर 1-2 महीने में चालू हो जाएगा और आपके घर में बरकत हो सकती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएगा जरूर। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए भारतम भाग्य मां के साथ।